श्री गुरुवे नमः। ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं, सहायक है। लेखक परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल जी, रामाश्रम सत्संग, मथुरा। प्रकाशक साधन प्रकाशन, डेम्पियर नगर, मथुरा। पृष्ठ संख्या 22 से। कुछ दिन बाद मैं फिर दर्शन को गया। अपनी दशा की विनय की। कहा, तुमने वस्तु देख ली, अब स्वयं चढ़ाई करके अपने को वहाँ पहुँचाओ और उसमें आगे भी जो कुछ हो उसका साक्षात्कार करो। विराट दर्शन विज्ञानमय कोश के निचले भाग में होता है। वहाँ से आगे भी बहुत कुछ होता है। आनंदमय कोश के ऊपर माया की सीमा है, वहाँ तक का अनुभव करो। उसी समय प्रत्येक कोश के पार होने की क्रिया भी सिखाई और आपने कहा कि हर एक कोश के साधन अलग अलग हैं, उन सब का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। प्राणमय कोश बहुत बड़ा है, आगे वाले कोश सूक्ष्म होते चले गए हैं, इसलिए प्राणमय की एक झलक दिखा के जल्दी से मुझे मनोमय में छोड़ दिया। उसके पार करने में मुझे 7.5 वर्ष लगे। विज्ञानमय कोश में 3.25 वर्ष और आनंदमय कोश में 18 महीने लगे। एक बार पुस्तक समाप्त होने पर विद्यार्थी जब शुरू से फिर दोबारा तिबारा पढ़ता है, तभी उसके संपूर्ण विषयों का पूरा ज्ञान उसे होता है। उसे यह भी ज्ञान रहता है कि अमुक पृष्ठ पर अमुक विषय का वर्णन है। ठीक यही नियम साधकों पर भी लागू होता है। उसे भी यह रास्ता कई बार तय करना होता है, तभी पूर्ण अनुभवी वह बन पाता है। पर जैसे कठिनाई प्रथम बेर होती है, वैसे दूसरी और तीसरी बेर के दोहराने में नहीं होती। तीसरी बेर फिर मुझे नीचे उतार दिया गया और चढ़ाई कराई, इसमें कुछ जल्दी हो गई। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान मुझे कराया और उनका आशीर्वाद बराबर मेरे साथ रहा। आपने इस साधना के बारे में जो विचार दिए हैं, अत्यंत ही उत्तम और सरल हैं। साधक कैसे इस संसार से निकलकर ईश्वर दर्शन करता है, गृहस्थी में रहते हुए कैसे इस चढ़ाई को पार कर जाता है, मंत्र कैसे लिया जाता है, जाप कितने प्रकार के हैं, गृहस्थों को कौन सा योग सरल होता है, सबसे शीघ्र मनुष्य कैसे प्रभु चरणों तक पहुंचता है, धारणा क्या है, ध्यान कैसे करना होता है, समाधि क्या है, कैसे प्राप्त हो जाती है, इन बातों का पूरा परिचय आपने साधन के अनुभव नामक पुस्तक में, जो 7 खंडों में साधन प्रेस मथुरा से प्राप्त होती है, लिखा है। साधक अपनी साधना करता जाए और इन पुस्तकों को पढ़ता जाए तो बिना ही रुकावट इन स्थानों को पार कर जाता है और उस परम तत्व में पहुंच जाता है जो योगियों के लिए अत्यंत कठिन है। एक बार आपने बतलाया कि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि वह परम तत्व आत्म ध्यान में भी आता नहीं है। तब किसी ने आपसे पूछा कि आप तो ध्यान ही को मुख्यता देते हैं, यह कैसे? आपने कहा, ईश्वर अनंत है, अगम्य है, अनुभव से भी परे है। उसके दर्शन के लिए ध्यान से भी आगे जाना पड़ेगा। ध्यान से तुम कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, उसका अर्थ समझ सकते हो। ध्यान एकाग्रता की गहरी अवस्था है, इसलिए भौतिक ज्ञान की पूरी गहराई तक जा सकते हो। परंतु ध्यान से ईश्वर दर्शन नहीं होता। जो तत्व ध्यान में नहीं आता, उसके लिए ध्यान से आगे समाधि में जाना होगा। वहाँ जाकर साधक एकाग्रता से आगे निरोध अवस्था में जाता है। इस अवस्था में जाते ही विचारों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, अर्थात जहाँ पहुंचकर ध्यान का भी ध्यान नहीं रहता।
आनंद के प्रथम चरण में स्थान पा जाता है। साधकों, आप जानते हैं कि जीवन की 4 अवस्था है, जिन्हें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य का नाम देते हैं। जागृत से जब तुम स्वप्न में जाओगे तो कहीं जागृत का निशान तक नहीं रहता, और स्वप्न से जब तुम सुषुप्ति में जाओगे तो स्वप्न का भास भी नहीं रहेगा, और जब तुम सुषुप्ति अज्ञानता से आगे तुर्य में प्रवेश करोगे तो सुषुप्ति की अज्ञानता समाप्त होगी और सच्चे ज्ञान में प्रवेश कर जाओगे। क्योंकि साधना भी 4 भागों तक चली जाती है: कर्म, उपासना, ज्ञान और साक्षात्कार या दर्शन। जहाँ दर्शन है वहाँ फिर संसार नहीं है, इसलिए कर्म से मल का पर्दा हटता है, उपासना से विक्षेप दूर होता है, आगे उपासना से ज्ञान आता है, वही सच्चा ज्ञान होता है, और उसी ज्ञान से मन का आवरण दूर होता है। उसके बाद ही चतुर्थ अवस्था में दर्शन का स्थान है। उपनिषदों में भी यही आया है कि आप थोड़ा मांडूक्योपनिषद को देखिए। इसमें केवल 12 मंत्र हैं, परंतु भगवान के ओम नाम की इतनी सुंदर व्याख्या है कि कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वास्तव में उस अखंड और पूर्ण ब्रह्म को 4 पादों वाला कहने में ठीक नहीं बनता, परंतु उसकी कुछ ठीक व्याख्या करने के लिए श्रुतियों ने उस ब्रह्म को 4 पाद वालों का कह के वर्णन किया है। उसका नाम ओम है, वही प्रणव है। उसका प्रथम पाद जागृत अवस्था अथवा वैश्वानर है। इसका अक्षर अ है। जो कोई उसके प्रथम शब्द अ का उच्चारण करता है, प्रभु दर्शन का अधिकारी हो जाता है। दूसरा पाद स्वप्न का है, जिसका ज्ञान प्राप्त होने पर तेजस अवस्था होती है। वही हिरण्यगर्भ प्रणव में ऊ है। तीसरा अक्षर ओम में म है। यही जीव की प्राज्ञ अवस्था है। स्वप्न के आगे सुषुप्ति में प्रवेश है। जगत यहाँ समाप्त होता है। ब्रह्म का तीसरा पाद है साधक, यहाँ आकर कृत्य हो जाता है। आगे चौथे पाद में प्रपंच का अभाव है, अद्वैत अवस्था होती है। एकमात्र परमात्मा तत्व प्रतीत होता है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर जीवन को सफर बना लेते हैं। यह काम होगा तो ध्यान से ही। प्रथम ध्यान की उस प्रारंभिक अवस्था में आओ जिसे धारणा कहते हैं। धारणा जब पूरी होगी तो गुरु तुम्हें ध्यान में प्रवेश करावेंगे, और ध्यान जब पूर्णता में आ जाएगा तो फिर वह आपकी समाधि के प्रथम स्थान में पहुंचाएंगे। जो साधना आत्मदर्शन के लिए कराई जाती है, उसका प्रारंभ गुरु महाराज मनोमय कोश से कराते हैं। आगे फिर वह विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर माया के सूक्ष्म पर्दों को पार कराते हैं, और उससे आगे जब जीव पर एक आनंद का पर्दा रहता है, उसको वह छोड़ना भी नहीं चाहता। वह सोचता है इस आनंद से ऊपर क्या होगा, इसलिए उससे हटना ही नहीं चाहता। वहीं जीव पर माया का एक अति सूक्ष्म आवरण रहता है, उसी से उसका जीवत्व भी है, परंतु वह पूर्ण गुरु कृपा करके एक दिन उसे भी हटा देते हैं, और तब साधक अपने निज स्वरूप को पहचानता है और उसी में लीन हो जाता है। तभी वह जीवत्व स्वरूप से आत्म स्वरूप में परिणत होता है। इसलिए कहा था कि खाली ध्यान से साधक कभी भी आत्मदर्शन नहीं कर सकता। यह सब साधना का कार्य साधक के अंतरीय बुद्धि क्षेत्र में होता रहता है। गुरु उसके विचारों और कलाओं से उसको खूब देखा करते हैं। हाँ, गुरु बाहर से तो जब कभी कह देते हैं, परंतु अंतर से उसको हर क्षण साधे रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो साधक आगे उस ऐसी फिसलन पर ठहर ही नहीं सकता जहाँ अच्छे अच्छे योगी और यति आज तक नहीं ठहर सके। कहते हैं, एक पिता अपने पुत्र को साथ लेकर नदी पार कर रहे थे। बेटे ने कहा, मैं आपकी उंगली पकड़ लूं तो अच्छा है, कहीं गिर न जाऊं। पिता ने उंगली पकड़ा दी। आगे धारा कुछ तेज आई।
पुत्र का हाथ ढीला होने लगा। पिता ने कहा, बेटे अब धारा तेज है, तुम ठहर नहीं सकोगे, संभव है तुम मेरी उंगली भी न पकड़े रह सको। लाओ अब मैं तुम्हारा हाथ लेता हूँ। बस पुत्र ने अपना हाथ पिता के हाथ में दे दिया। अब बहने का डर जाता रहा, डूबने का संदेह समाप्त हो गया और सहज ही में धारा को पार कर गया। यही तो समर्पण है, यही दीक्षा है, यही वैत होता है जब गुरु साधक के हाथ को पकड़कर संसार सागर से पार करने का वचन दे देते हैं। साधक उसी क्षण तो पार हो जाता है, उसी क्षण ही में तो आनंदित हो जाता है। ओम गुरुवे नमः। आगे अगले अंक में।